आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। जब तक हमारे साथ और लोग जुड़ते हैं तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप गत एक वर्ष में मैंने 3-4 किताबें पहले भी लिखी थी। एक शुरुआत की थी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लाइन्स ऑफ फेट से, फिर एक काव्य संग्रह आया, कई बसंत देखे हैं मैंने। उसके पश्चात जो है एक बच्चों की किताब आई द नॉटी स्लिपर्स, फिर एक उसके पश्चात द रेड डायरी करके नॉवल आई, और अब आपके सामने आ रही है एक और पुस्तक जिसका शीर्षक है रंग भरा तोहफा। ये हिंदी की कहानियों का संग्रह है और ये प्री ऑर्डर पे अभी उपलब्ध है और 22 तारीख को इसकी बुक रिलीज भी है। ये इसी पेज पे बुक रिलीज होगी क्योंकि कोरोना के दौर में अभी भी कोरोना मेरे अनुसार खत्म नहीं हुआ है। मैं ऑनलाइन रिलीज में ही बिलीव करती हूँ और फिर ऑनलाइन रिलीज में आप जैसे इतने सारे लोगों से जुड़ भी तो जाती हूँ। तो अब हमारे साथ कई लोग जुड़ गए हैं। गुलाब सिंह जी हाय लिख रहे हैं, संदीप कुमार जी हाय लिख रहे हैं, विनोद जी हाय लिख रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी नमस्कार लिख रहे हैं, गुलाब जी नमस्कार लिख रहे हैं, पुष्पा सिंह जो कि बहुत अच्छी कवयित्री हैं वो भी नमस्कार लिख रही हैं, और राजी कौर भी नमस्कार लिख रहे हैं। तो हम जो है कविताओं का सिलसिला शायद मेरे ख्याल से शुरू कर सकते हैं हम। और जैसा कि मैं हरदम करती हूँ, एक 4 लाइनर से शुरुआत करना चाहूँगी कि कुछ भी नहीं मेरा, बस खुली आंखों में सपने हैं। कुछ भी नहीं मेरा, बस खुली आंखों में सपने हैं। बढ़ती ही जाऊंगी आगे, नए नए रंग मुझे रचने हैं। बढ़ती ही जाऊंगी आगे, नए नए रंग मुझे रचने हैं। तो इस बीच और लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और हमारे बीच आ गए हैं ताज मोहम्मद जी, राजी कौर जी, जगदीप बिनिया जी, मनीषा हाय लिख रही हैं। हाय मनीषा, आप भी पेज की एडमिन हैं। पुष्पा जी बधाइयाँ दे रही हैं और अली खान जी हाय लिख रहे हैं। करुण सक्सेना जी कंग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं, थैंक यू। जीतू जी हेलो लिख रहे हैं, श्रवण जी कॉन्ग्रेट्स लिख रहे हैं, काजू खान जी हेलो लिख रहे हैं, विनय यादव हाय लिख रहे हैं, और फौजी जी हाय लिख रहे हैं, सैनी जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, गोसुल जी हाय लिख रहे हैं, श्रवण जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। तो शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला। जो पहली कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सपने। सपने तो हर कोई देखता है ना? आप भी देखते होंगे। तो मेरे इस पे क्या विचार है, यानी इस वक्त क्या विचार थे जब मैं ये काव्य संग्रह लिख रही थी। आज की मेरी सारी जो कविताएं हैं वो एहसास ए रूह नामक मेरे काव्य संग्रह में से हैं। तो तब मैं क्या सोच रही थी ये इस कविता के जरिए आपको पता चलेगा। सपने। कभी कभी यूं लगता है जैसे सपने च्युइंगम की तरह लचीले होते हैं और उनको मनचाहा आकार दिया जा सकता है। कभी कभी यूं लगता है जैसे सपने च्युइंगम की तरह लचीले होते हैं और उनको मनचाहा आकार दिया जा सकता है। कोई इन्हें इतना छोटा बना देता है कि वो वहीं रुक जाता है और आगे बढ़ ही नहीं पाता। कोई इन्हें यानी इन सपनों को इतना छोटा बना देता है कि वो वहीं रुक जाता है और आगे बढ़ ही नहीं पाता। कोई इन्हें इतना बड़ा बना देता है कि वो किसी गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और किसी भी परेशानी के आने से तुरंत पिचक जाते हैं। कोई इन्हें इतना बड़ा बना देता है कि वो किसी गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और किसी भी परेशानी के आने से तुरंत पिचक जाते हैं। सुनो, तुम सपनों को बहुत छोटा या बड़ा तो कतई मत बनाना। तुम
सपनों को बहुत छोटा या बड़ा तो कतई मत बनाना। तुम उनको जहन में धीरे धीरे बढ़ने की जगह देती रहना, ताकि तुम आसानी से टूटो भी ना और धीरे धीरे ही सही पर सुकून के साथ आगे भी बढ़ती रहो। तुम उनको जहन में धीरे धीरे बढ़ने की जगह देती रहना, ताकि तुम आसानी से टूटो भी ना और धीरे धीरे ही सही पर सुकून के साथ आगे भी बढ़ती रहना। तो ये थी आज की मेरी पहली कविता, सपने। होता यूं है कि कभी हम एकदम दर्द से तिलमिला उठते हैं और सपने देखना भूल जाते हैं और यथार्थ में इतने बिजी हो जाते हैं कि आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं। और कभी कभी लोग सोचते हैं कि कुछ शॉर्टकट है जिंदगी में और हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो दोनों में ही हार निश्चित है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो जो सबसे जरूरी शब्द है वो है पेशेंस। पेशेंस के साथ अगर धीरे धीरे सपने देखे जाएं तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखते हैं जो कुछ कमेंट्स आए हैं। श्रवण झा जी कॉन्ग्रेट्स लिख रहे हैं और विनय यादव जी हाय लिख रहे हैं और राजी कुमार बहुत खूब लिख रहे हैं। डी सिंह को कविता पसंद आई। राकेश सेन वेरी गुड लिख रहे हैं। प्रदीप बिष्ट को भी कविता पसंद आई और अजय वर्मा जी जो कि एक कवि हैं वो भी लिख रहे हैं बहुत खूब। और पुष्पा जी लिख रही हैं बैलेंस इज मस्ट, थैंक यू। निवेदिता लिख रही है यस सब्र इज द की, बिल्कुल सही फरमाया आपने हुजूर। और पारुल लिख रही हैं सही परिभाषा, थैंक यू। बिसन तबीश जी खूब लिख रहे हैं। तो अब एक तो आजकल बसंत का महीना चल रहा है, तो आप लोगों को सभी को इस महीने की बधाई। इसको ऋतुराज कहा जाता है। और फिर अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी आ रहा है। तो आज मैं 2 कविताएं नारी प्रधान सुनाऊंगी आपको, जिसमें पहली कविता अब आपके सामने पेश है। परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। राख राख सी थी हर तरफ, जिंदगी भी थी हारी हारी। राख राख सी थी हर तरफ, जिंदगी भी थी हारी हारी। बुझ गई थी लौ कब की, फिर कैसे भड़क उठी चिंगारी। बुझ गई थी लौ कब की, फिर कैसे भड़क उठी चिंगारी। तो मेरी कविता का शीर्षक ही है औरत। हकीकत से दूर वो ख्वाब बुनती रही, आसमान की नीली चादर पर वो सितारे चुनती रही। हकीकत से दूर वो ख्वाब बुनती रही, आसमान की नीली चादर पर वो सितारे चुनती रही। कभी उंगलियों में 2 डोरी डाल उनसे प्रतिरूप बना लेती, कभी चाकरी में मांझा डाल उन्हें पतंगों सा उड़ा देती। कभी उंगलियों में 2 डोरी डाल उनसे प्रतिरूप बना लेती, कभी चाकरी में मांझा डाल उन्हें पतंगों सा उड़ा देती। जब पांव में कांटे चुभते खुद ही उन्हें सहला लेती। जब आंखों से आंसू झरते वो मन को बहला लेती। जब पांव में कांटे चुभते खुद ही उन्हें सहला लेती। जब आंखों में आंसू झरते वो मन को बहला लेती। धीरे धीरे सबल होता रहा मन और वो बड़ी होती गई। ख्वाबों की दुनिया में खोई वो अपने पांव पर खड़ी होती गई। धीरे धीरे सबल होता रहा मन और वो बड़ी होती गई। ख्वाबों की दुनिया में खोई वो अपने पांव पर खड़ी होती गई। जब परंपराओं की बेड़ियों ने काटनी चाही उसकी आस की पतंग, उसने भी ठान लिया नहीं हारनी है उसे ये जंग। जब परंपराओं की बेड़ियों ने काटनी चाही उसकी आस की पतंग, उसने भी ठान लिया नहीं हारनी है उसे ये जंग। जानती थी वो नहीं मिलता है कुछ थक हार कर। जब उसके चलने पर पाबंदी की गई उसने खोल लिए अपने पर। जानती थी वो नहीं मिलता है कुछ थक हार कर।
जब उसके चलने पर पाबंदी लगाई गई, उसने खोल लिए अपने पर। वक्त चुनौती देता रहा, वो वक्त से लड़ती रही। जब आंधियों ने उसे घेरा, वो बिजली सी कड़कती रही। वक्त चुनौती देता रहा, वो वक्त से लड़ती रही। जब आंधियों ने उसे घेरा, वो बिजली सी कड़कती रही। आगे की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। थक जाती तो हार जाती, वो हरदम चलती रही। थक जाती तो हार जाती, वो हरदम चलती रही। जैसा जैसा मंजर देखा, वो वैसे वैसे ढलती रही। और धरा को महका जाती है जो, आज वो ऐसी नीली मोरनी है। आज मुखमंडल पर उसके सूरज सी रोशनी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कविता औरत, और ये हमारे जनरेशन की और कुछ आने वाली जनरेशन की भी कहानी है कि औरतों की जिंदगी बहुत आसान नहीं रही, खासकर जब उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ पाना है, एक करियर बनाना है, अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीनी है। तो परंपराओं ने और कई बेड़ियों ने उनको रोकना चाहा, परंतु बड़ी हिम्मत थी एक जनरेशन में कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब आगे हमसे जो और लोग आएंगे, अब वो और आगे बढ़ेंगे। परंतु जैसा कि पहली पोएम में मैंने कहा था कि सब्र बहुत जरूरी है, तो सब्र से ही हम भी आगे बढ़े हैं, और सब्र से ही आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए ये कविता है। परंतु आपकी कोई बेटी हो, कोई बहन हो, तो उसे जरूर ये सुनाएं, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। और जो कुछ कमेंट्स आए हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी लिख रहे हैं सुंदर व प्रेरक कविताएं, और वहाँ लिख रहे हैं निमिषा जी फूल भेज रही हैं और वहाँ लिख रही हैं। तो थैंक यू आप लोगों को ये कविता मेरी सुनने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर। कुछ लम्हों की सर्द हवा हूं मैं, खुदा की ही शायद दुआ हूं मैं। कुछ लम्हों की सर्द हवा हूं मैं, खुदा की ही शायद दुआ हूं मैं। बस है इसी बात का सुकून, नहीं अपनी रूह से जुदा हूं मैं। बस है इतनी बात का सुकून कि नहीं अपनी रूह से जुदा हूं मैं। तो पेश है एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है रात। खामोश काली रात कहाँ जानती है कि उसकी इस्तरार भरी जिंदगी में जाफरानी सहर आएगी। खामोश काली रात कहाँ जानती है कि उसकी इस्तरार भरी जिंदगी में जाफरानी सहर आएगी। वो अपने जिगर की रवानी को राहत मिलने की जुस्तजू में अपनी आंखों के समंदर को मुसलसल बहने देती है। वो अपने जिगर की रवानी को राहत मिलने की जुस्तजू में अपनी आंखों के समंदर को मुसलसल बहने देती है, बेसबब और बेवजह। मौजें, मौजों का मतलब यहाँ पे थॉट्स हैं जो कि आप दिमाग से निकल रहे हैं। तो मौजें रूह के अंदर झांक कर देखती हैं और तब जाकर वो छू पाती हैं मौला को, जो साहिल बन रूह को रोशन कर जाता है। मौजें रूह के अंदर झांक कर देखती हैं और तब जाकर वो छू पाती हैं मौला को, जो साहिल बन रूह को रोशन कर जाता है। तो दोस्तों, अपने ये थॉट्स ही हैं जो हमें सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, और इन पे अक्सर गौर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इनको एक इनर जर्नी कहते हैं। तो अगर इनर जर्नी की जाए, आत्म ध्यान किया जाए, तो निश्चित रूप से राह मिलने में बड़ी मदद मिलती है। तो बढ़ते हैं आगे, और एक 4 लाइनर मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि सवाल करते रहिए, जवाब लाजवाब होते हैं।
सवाल करते रहिए, जवाब लाजवाब होते हैं। यही दिलो दिमाग को मोतियों से पिरोते हैं, यही दिलो दिमाग को मोतियों से पिरोते हैं। तो जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है प्रश्न। जब अनउत्तरित प्रश्न जिगर पर नुकीले खंजर की तरह वार करने लगे, फेफड़े उसके आक्रमण से जोरों से हांफने लगे, रक्त का बहाव इतना तेज हो जाए कि हर सिकुड़ी नस फूटती सी लगे और सीना धोंकनी की तरह फूल जाए, थक जाए। एक बार फिर से, जब अनउत्तरित प्रश्न जिगर पर नुकीले खंजर की तरह वार करने लगे, फेफड़े उसके आक्रमण से जोरों से हांफने लगे, रक्त का बहाव इतना तेज हो जाए कि हर सिकुड़ी नस फूटती सी लगे और सीना धोंकनी की तरह फूल जाए, थक जाए। तब उन प्रश्नों को निकाल फेंकना चाहिए जिस्म से और उनको जलाकर नदी में फेंक आनी चाहिए उनकी भूरी राख। तब उन प्रश्नों को निकाल फेंकना चाहिए जिस्म से और उनको जलाकर नदी में फेंक आनी चाहिए उनकी भूरी राख। सुनो, कुछ प्रश्नों का उत्तर होता है सिर्फ वक्त के गोद में, कुछ प्रश्नों का उत्तर होता है सिर्फ वक्त की गोद में, और वो बेवजह डसने लगते हैं हमारे शरीर को और मन को, और यदि इन्हें ज्यादा दिन तक रहने दिया जाए शरीर में तो ये उगलने लगते हैं जहर और कर देते हैं उससे नीला। सुनो, कुछ प्रश्नों का उत्तर होता है सिर्फ वक्त की गोद में और वो बेवजह डसने लगते हैं हमारे शरीर को और हमारे मन को, और यदि इन्हें ज्यादा दिन तक रहने दिया जाए शरीर में तो ये उगलने लगते हैं जहर और कर देते हैं उसे नीला। अपने आप को वक्त के हवाले कर कभी कभी जीना चाहिए चिंता मुक्त। अपने आप को वक्त के हवाले कर कभी कभी जीना चाहिए चिंता मुक्त। तो ये थी मेरी कविता। आशा है आपने इसे पसंद की होगी। हम लोग देखते हैं कि अक्सर निगेटिव थॉट्स कई लोगों को बड़ी परेशानी में डालते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। नो, इन थॉट्स से दूर रहिए, निगेटिविटी से दूर रहिए। सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए, नहीं तो अपने आप को किसी काम में इतना व्यस्त कर लीजिए, इतना व्यस्त कर लीजिए कि ये नेगेटिव थॉट्स आए ही ना। तो कुछ कमेंट्स आए हैं, मैंने जरा पढ़े नहीं कमेंट्स बीच में। प्रवीण जी ने ज्वाइन कर लिया है, जो कि इस पेज के एडमिन भी हैं और खुद बहुत अच्छे कवि हैं। वो इनर जर्नी की बात कर रहे हैं। इनर जर्नी एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। मैंने इसकी शुरुआत ही की है, ऐसा समझती हूं मैं, और आशा है इसमें और आगे बढ़ूंगी। अब्दुल हफीज जी नाइस लिख रहे हैं। मनीषा जी कलरफुल अटायर लिख रही हैं। जी हाँ, बसंत है तो कलरफुल तो होना ही चाहिए। और प्रवीण जी लिख रहे हैं सवाल करते रहिए। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। ये जिज्ञासु मन जो है ना मेरा, ये अब भी प्रश्न करना बंद नहीं करता, हर चीज पे प्रश्न करता रहता है। आशा है आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। और पारुल जी सशक्त लिख रही हैं। वहीदा वेल सेड लिख रही हैं। निवेदिता सही बात, वक्त के साथ जीना चाहिए लिख रही हैं। और वहीदा लिख रही हैं सही कहा, थैंक यू डियर्स। और पुष्पा जी एग्जैक्टली लिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग के ये कमेंट्स ही हैं जो मुझे बार बार पोएट्री सुनाने को मजबूर करते हैं। तो अगली पोएम भी कुछ फेमिनिस्टिक है, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। मेरी कलम को जंजीरों से न बांध, क्या कलम रोकने से रुकी है। मेरी कलम को जंजीरों से न बांध, क्या कलम रोकने से रुकी है। तोड़ देगी यह एक दिन सारे बंधनों को, ये तो कयामत के आगे भी नहीं झुकी है। तोड़ देगी ये एक दिन सारे बंधनों को, ये तो कयामत के आगे भी नहीं झुकी है। तो जो आवाज होती है वो लेखनी के रूप में हो या किसी भी तरह हो, वो कभी रुकती नहीं।
वो एक बार शुरू होती है तो कभी उसका धीमा हो सकता है, उसके जो फुटस्टेप्स हैं वो धीमे हो सकते हैं, पर रुकती नहीं है वो। तो समीर जी अपना नाम लिख रहे हैं, श्याम सुंदर शर्मा जी बहुत सुंदर संदेश लिख रहे हैं, और अमन जी ने ज्वाइन किया है, और समीर जी गुड लिख रहे हैं। सुनैना जो कि मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, गुड इवनिंग। नीलम लिख रही हैं गुड इवनिंग डियर, और वाह क्या बात है लिख रही हैं। प्रवीण जी लिख रहे हैं समय जवाब जरूर देता है, सवाल पूछना हमारी फितरत है। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे और आपके विचार बिल्कुल मेल खा रहे हैं। और मनीषा जी लिख रही हैं एक्सप्रेसिव 4 लाइनर, थैंक्स डियर। तो आपको याद होगा कि बीच में मैं भी या मी टू की आवाजें बहुत गूंजी थीं, अभी कुछ हल्की हो गई हैं, परंतु आवाज बंद नहीं हुई है। और जैसे प्रवीण जी जैसे लोग इस क्षेत्र में बहुत कार्य भी कर रहे हैं, तो मैंने जो कविता लिखी थी वो उस वक्त मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी। मीनवाइल पारुल सहमत लिख रही है, तो पेश है मेरी कविता मैं भी। मी टू मैं भी की आवाजें गूंज रही हैं हर गांव हर मोहल्ले में, और तमाचा मार रही हैं उस ढोंगी समाज को जो औरतों की आवाजों को सदियों से कुचलता आया है पर्दों के पीछे। मी टू मैं भी की आवाजें गूंज रही हैं हर गांव हर मोहल्ले में, और तमाचा मार रही है उस ढोंगी समाज पर जो औरतों की आवाजों को सदियों से कुचलता आया है पर्दों के पीछे। कभी परंपरा के नाम पर, कभी भेद खुलने के डर से, और कभी यह कहकर कि लड़के लड़कपन में अटखेलियां कर जाते हैं। कभी परंपरा के नाम पर, कभी भेद खोलने के डर से, और कभी ये कहकर कि लड़के लड़कपन में अटखेलियां कर जाते हैं। इस तरह से खोखला हो चुका है ये समाज कि अनेकानेक पुरुष खुद को मानने लगे हैं कृष्णा, और ये मानते ही उनको मिल जाता है लाइसेंस गोपियों को शोषण करने का। इस तरह से खोखला हो चुका है ये समाज कि अनेकों अनेक पुरुष खुद को मानने लगे हैं कृष्णा, और ये मानते ही उनको मिल जाता है लाइसेंस गोपियों का शोषण करने का। अब जब पर्दा खुल रहा है तो दुनिया की हर लड़की, हर औरत और हर प्रौढ़ा सामने आ रही है, और ये बात साफ होती जा रही है कि शोषण की ना कोई उम्र है, ना कोई जात, ना कोई मजहब, ना किसी वर्ण की है ये, और न किसी देश की महिला से छूती रही है। ये कीड़ा हमारे रोजमर्रा में यूं शामिल हो गया है जैसे गेहूं में घुन। ये कीड़ा हमारे रोजमर्रा में यूं शामिल हो गया है जैसे गेहूं में घुन। सुनो, अब नहीं दबेंगी ये आवाजें, अब नहीं दबेंगी ये आवाजें, और एक प्रतिध्वनि बनकर इस पत्थर रूपी समाज से तब तक टकराएंगी जब तक गिन न जाए दीवारें, टूट न जाए झूठे दम, और कर देंगी उन सबको नंगा बूचा जिसने किसी लड़की या औरत को बिना रजामंदी के हाथ भी लगाया। तो ये थी मेरी कविता मी टू या मैं भी। मुझे पता है बहुत फेमिनिस्टिक थी और बहुत स्ट्रांग थी, परंतु इस तरह की स्ट्रांग कविताओं की बहुत आवश्यकता है समाज को, स्ट्रांग लेखनी की, स्ट्रांग कविताओं की, और हमारे आचार विचार में ये सब बैठना चाहिए कि वुमेन आर इक्वल एंड दे विल नो लॉन्गर बेयर टॉर्चर। तो जो है खूब सारे कमेंट्स आए हैं। दिलीप दास जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, पप्पू राम जी हाय लिख रहे हैं, दिनेश जी थैंक यू लिख रहे हैं, पप्पू जी फूल दे रहे हैं, सरिता जी हाय लिख रही हैं, नाइस लिख रही हैं, और परमानंद जी बहुत रहस्यमय लिख रहे हैं। रहस्यमय नहीं है ये कविता यथार्थवादी है। वहीदा जो कि खुद इस तरह की कई कविताएं लिख चुकी हैं, लिख रही हैं, सैडली वी हैव अ पेट्रियार्कल सोसाइटी बट थिंग्स डू चेंज एंड लेट्स होप फॉर द चेंजेस। जब ज्योतिबा फुले ने अपनी वाइफ को सबसे पहले एजुकेशन दी थी तो कहाँ सोचा था उन्होंने कि हम जैसी कई लड़कियां पढ़ लेंगी,
तो समाज बदलता है, धीरे धीरे बदलता है, कभी कभी सालों गुजर जाते हैं, कभी कभी सेंचुरीज, पर बदलता ज़रूर है। अरविंद जी लिख रहे हैं, सही कहा, सामायिक कटाक्ष भी छिपा है। जी हाँ, मैंने कई फेमस लीडर्स के वर्ड्स इसमें यूज़ किए थे, जो उन्होंने कहे थे और जो मेरे हृदय के तार को भेद गए थे। मनीषा जी पावरफुल लिख रही हैं, थैंक यू। पुष्पा जी लिख रही हैं, सो गुड, फीलिंग गुड, थैंक यू। विनोद जी नमस्कार लिख रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी सुपर लिख रहे हैं। नेहा सिंह बहुत सुंदर लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। सुनैना बहुत खूब लिखा लिख रही हैं। सरिता ट्रू मैम लिख रही हैं और वहीदा लिख रही हैं, सुपर डियर, वेरी पावरफुल। यस, समटाइम्स emotions rule me and I become very powerful in those instants, though I have been always powerful in my actions. तो दोस्तों, वक्त का तो पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी बीत जाता है आप लोगों के साथ। और मैं शायद आपको बता चुकी हूँ, जो लोग बाद में जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मेरी 4 पुस्तकों के बाद अब एक हिंदी की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आ रहा है। ये प्री ऑर्डर पे उपलब्ध है। इसका नाम है रंग भरा तोहफा एवं अन्य कहानियाँ। इसका 22 तारीख को बुक रिलीज फंक्शन भी है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और अपने फीडबैक दें और 22 तारीख को प्रोग्राम से भी जुड़ें। तो अब मैं सुनाना चाहूंगी आपको आखिरी छोटी सी कविता, परंतु उसके पहले एक 4 लाइनर। इन नज़्मों की धड़कन ही मुझे महका जाती है और मेरी रूह होती जाती है खूबसूरत। इन नज़्मों की धड़कन ही मुझे महका जाती है और मेरी रूह होती जाती है खूबसूरत। नज़्मों के लिए हूं शायद मैं सिर्फ एक कातिब यानी लिखने वाला। नज़्मों के लिए हूं शायद मैं सिर्फ एक कातिब, पर मुझे इन नज़्मों की है सांसों सी जरूरत। ये नज्म लिखने की आदत न जाने मुझे कब और कैसे लग गई। कक्षा 6 से मैं नज़में लिख रही हूँ। ज़्यादातर डायरियों में ही रही, कुछ प्रकाशित भी हुई, परंतु 2008 से मैंने प्रकाशन पे ज़्यादा ध्यान दिया और काफ़ी प्रकाशन हुआ है मेरी कविताओं का, और इनमें ही मेरा दिल कहीं बसता है। मैंने कहीं लिखा भी है कि अगर मेरे दिल को कोई कुरेदना चाहे तो मेरे नज़मों के जरिए ही मेरे दिल को कुरेद सकता है, वरना इतना आसान नहीं है। तो मनीषा जी लिख रही हैं, कंग्रेचुलेशंस, ये बुक के लिए लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। नेहा जी लिख रही हैं, नारी शक्ति जिंदाबाद। नहीं, ये सिर्फ नारी शक्ति ही नहीं है। अगर नारी के हाथ में शक्ति आती है तो पूरे समाज के हाथ में शक्ति आती है। और मेन जो सोचते हैं कि नारी के हाथ में शक्ति गई तो वो कमजोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो डबल मजबूत हो जाते हैं। और शोभा बुआ जी ने भी ज्वाइन कर लिया, सच है लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। नेहा जी लिख रही हैं, नारी शक्ति को प्रणाम। अच्छा, ईशान जी लिख रहे हैं, आमन, बहुत शुक्रिया। और सरिता लिख रही हैं, सुपर्ब मैम, थैंक यू। और सुनैना जी लिख रही हैं, बहुत बढ़िया, थैंक्स डियर। तो पेश है मेरी आखिरी कविता, जिसका शीर्षक है लफ्जों की जादूगरी। कभी ना कभी तो बंद हो जाएगी लफ्जों की जादूगरी। कभी ना कभी तो बंद हो जाएगी लफ्जों की जादूगरी। मैं चाह कर भी कुछ न कह पाऊंगी, हर्फ लबों पर आकर ठिठक जाएंगे। प्यासा हो जाएगा मेरा गला, बुद्ध बन जाएंगी मेरी आंखें। वह एहसास उन्हें पिघला नहीं पाएंगे और सूख जाएगी मेरी कलम। कभी न कभी तो बंद हो जाएगी लफ्जों की जादूगरी। मैं चाहकर भी कुछ न कह पाऊंगी, हर्फ लबों पर आकर ठिठक जाएंगे। प्यासा हो जाएगा मेरा गला, बुद्ध बन जाएंगी मेरी आंखें। वह एहसास उन्हें पिघला नहीं पाएंगे और सूख जाएगी मेरी कलम। मेरी तो बस इतनी सी इल्तिजा है मौला कि ऐसे वक्त मुझे याद भी मत दिलाना कि इतनी सारी नज़में मुझे अपनी जन्नी मानती हैं। मेरी तो बस इतनी सी इल्तिजा है मौला कि ऐसे वक्त मुझे याद भी मत दिलाना, नज़में मुझे अपनी जन्नी मानती हैं।
आखिर जब जब मैंने लिखा है, सुकून के कई घुटों को बड़े चैन से पिया है। आखिर जब जब मैंने लिखा है, सुकून के कई घुटों को बड़े चैन से पिया है। तो ये थी मेरी आज की आखिरी कविता, और श्याम सुंदर जी वहाँ लिख रहे हैं। और तो आज के लिए इतनी ही कविताएं अपने गुलदस्ते में मैं आपके सामने लेके आई थी, और जाते जाते एक 4 लाइनर सुनाती हुई जाऊंगी कि ये जिंदगी मैं तो न पहनूं अपने चेहरे पर कोई नकाब। ए जिंदगी मैं तो न पहनूं अपने चेहरे पर कोई नकाब। खुश तो मुस्कान, दुख तो आंसू, अपना हिसाब। खुश तो मुस्कान, दुख तो आंसू, अपना तो है सीधा साधा हिसाब। शायद कभी दिल ऐसे ही होता है, उसको छुपाना नहीं आता, उसको मन में कुछ और बाहर कुछ कहना